तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो स्टेटमेंट है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, एक तो ये कर्ण है, उसका ये वर्ग है और ये समकोण है। तो ये समकोण हो गया, ये समकोण के सामने का ये कर्ण है, इसका वर्ग शेष दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं हैं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि इस कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है देखिए, तो इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या है 90 डिग्री। आया बच्चे समझने? समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री का कोण है, और ये समकोण त्रिभुज का कोण है B, और जो कि 90 के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए इसका सामने का कर्ण AC हो गया। तो AC का स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाएं AB हैं, इसका स्क्वायर और इसके बाद इसकी BC स्क्वायर इस साइड के बराबर है। मतलब इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। रचना में क्या करना है कि BD लंब AC डाला, हमने अपनी मर्जी से B से AC पर BD लंब AD डाला और ये हो गया लंब। ठीक है। पर मैं बच्चों 6.7 में हमने ये पढ़ा था कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण वाले से मतलब समकोण त्रिभुज वाले सिर से सामने की भुजा पर लंब डाला जाता है तो लंब के दोनों तरफ के त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में समरूप होते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये लंब है तो लंब के दो तरफ दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये और ये त्रिभुज इस पूरे के समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है पूरे के, और ये दोनों आपस में समरूप। ये हमने 6.7 में सीखा है। अब हम उसी का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो पहले हम इस त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC ADB। अब D क्या है, समकोण है, AD दूसरा पे आ रहा है, ABC यहाँ B दूसरे पे आ रहा है, और दोनों समकोण है, और ये दोनों में कॉमन आ रहा है वैसे भी अगर सिद्ध करना चाहो तो ये क्यों, प्रमेय 6.7 द्वारा, बस इतना लिख दो काफी। 6.7 में हमने ये प्रूव किया था। और जब त्रिभुज समरूप होता है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, इस प्रकार AD इसका बेस है, तो इधर से मैं अब यहाँ पे देख लो AD AB, सिंपल तरीका AD AB, हमने AD आगे का दो अक्षर तो यहाँ आगे का दो अक्षर, फिर AB तो फिर AC इक्वल टू हो गया AB, पहले AB में फिर AC में। अब ये तिरछा गुणा कर दो, देखो तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC, ये हो गया नंबर 1। ठीक है। अब पुनः त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज, या इसी प्रकार लिख लो, इसको हटा दो। ठीक है। त्रिभुज ABC, और जब ये त्रिभुज इसके पूरे के समरूप हो गया तो फिर वही तरीका इसमें लगाओ, या यहाँ से ले लो CDB, देखो ABC तो BC बाद में आ रहा है, ABC तो पहले हमने इसको लिया, BDC को लिया तो DC बाद में आ रहा है, तो DC बटे BC बराबर, इसका कर्ण क्या है, छोटे का कर्ण ये BC है, तो BC बटे AC, ये हो गया। ठीक है। DC बटे BC इक्वल टू BC बटे AC, क्रॉस कर दो, BC स्क्वायर बराबर हो गया
ए सी इंटू बी सी, ये नंबर 2 हो गया। 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ ए बी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू बी सी, और ये आपका ए सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ए सी जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा ए सी, सॉरी ए डी प्लस डी सी, और ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ए सी, तो ए सी बड़े ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, अथवा आप इसको पहले आगे कर दो, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।